हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 15 से लेकर के 20 जुलाई तक बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। यहाँ पर आप लोग को इसका पीडीएफ भी मिलेगा। इस नंबर पर जो ऊपर लिखा व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मिलेगा। बता दूँ मैं आपको कि डेली जो पीडीएफ मिलता है वो आपके लिए फ्री होता है और मंथली जो होता है वो पेड होता है 12 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। और कमेंट में आप लोग बताइए कि वन लाइनर जो करंट अफेयर होता है वो मैं आप लोग के लिए आने के लिए सोच रहा हूँ, तो हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो पहली बात तो ये बन रहा है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। उसका नाम क्या रखा गया है? तो विराट रामायण मंदिर उसका नाम है। बिहार में कहाँ पे पूछे अगर, तो पूर्वी चंपारण जो बिहार का एरिया है वहाँ पर बन रहा है ये। अगर उसके लेंथ की अगर हम लोग बात करें हैं तो 10 फीट उसकी लेंथ है। हाइट की बात करेंगे तो 270 फीट उसकी हाइट है। चंद्रकांत सोमपुरा कौन है? तो जो आपका मंदिर बना था अयोध्या में, अयोध्या मंदिर, उसके आर्किटेक्चर यानी वास्तुकार हैं ये। अरुण योगीराज की बात करेंगे तो वहाँ पे जो रामलला की मूर्ति बनी है उसके मूर्तिकार थे ये। जो अयोध्या मंदिर बना अगर पूछे किस शैली में बना है तो वो बना है आपका नागर शैली में। किस शैली में बना है? नागर शैली में वो बना है। और अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। और अगर बिहार की बात आई है तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है राजेंद्र अर्लेकर। इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रांस का होता है। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल, किस कंपनी ने इसको बनाया था? तो ओपन एआई ने बनाया था। इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विंबलडन ओपन में महिला एकल खिताब अभी हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। चलिए हम लोग जितने भी ओपन अभी तक हो चुके हैं, टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं सब, उनको रिवाइज करते हैं। तो पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। इसको जीता मेल में किसने? तो जैनिक सिनर जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। महिला की बात करेंगे, फीमेल यानी, तो आर्याना सबालेंका ने जीता। ये बेलारूस की हैं। और डबल्स में कौन जीता था? इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इसको जीता था रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं। और मैथ्यू एबडेन ने जीता था इनके साथ मिल करके। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इसको भी ध्यान रखना आपको। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। उसको मेल की बात करेंगे तो कार्लोस अल्कराज ने जीता जो कि स्पेन के हैं। और फीमेल की बात करेंगे तो एगा स्विएटेक ने जीता जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विंबलडन ओपन जो कि अभी हाल ही में 2024 का, फीमेल में कौन जीता? तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता इसको। ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। मेल में कौन जीता? तो इसको भी जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये स्पेन के हैं। तो ध्यान रखें, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों में ही मेल में कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। तो ये इतने ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी तक हो चुके हैं। एक बचा हुआ है अभी यूएस ओपन, जो कि अभी जब होगा तो मैं उसका वीडियो आपके लिए लाऊंगा। कुछ और जो कि टेनिस के टूर्नामेंट है उनको भी जान लेते हैं हम लोग यहीं पर। तो इटालियन ओपन 2024 किसने जीता? तो बीमन में जीता है एगा स्विएटेक ने जो कि पोलैंड से हैं। और मैन में कौन जीता है? अलेक्जेंडर जेबरेव ने जीता है जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। मैड्रिड ओपन 2024 की बात करेंगे तो महिलाओं में कौन जीता है? तो इगा स्विएटेक पोलैंड से। और मेल में कौन जीता है? तो एंड्रयू रूबेलेव, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। मियामी ओपन पुरुष में कौन जीता है? तो रोहन बोपन्ना प्लस मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है। सुमित नांगल पहले भारतीय बने हैं जो कि मोंटी कार्लो मास्टर्स को जीतने वाले हैं ये। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किसे मिला है? तो इस बार नोवाक जोकोविक को मिला है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, टेनिस के प्लेयर हैं ये। और वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो एतना बोनमाती को मिला है, स्पेन से बिलोंग करती हैं। तो लगभग हाल फिलहाल में 2024 में जितने भी टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट थे सारे आपके कवर हो गए हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको शेयर, लाइक और मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दो स्टेट रहे हैं, एक तो केरला है, दूसरा उत्तराखंड है। क्यों उछाला है इसमें? तो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में भारत इस बार प्रगति कारण इसमें सुधार आया है। उत्तराखंड और केरल 79 स्कोर साथ पहले स्थान पर रहे हैं। वहीं पर तमिलनाडु की बात करेंगे तो 78 स्कोर किया उसने सेकंड नंबर पर। और थर्ड पे आपका गोवा जो कि 77 स्कोर किया है। इस साल के सूचकांक में बिहार 57 पर है, झारखंड 62 और नागालैंड 63 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ये राज्य रहे हैं कुछ। अगर यूटी की बात करेंगे तो टॉप पे 5 स्टेट कौन से रहे वो?
तो चंडीगढ़ रहा नंबर 1 पे यूटी में, सेकंड पे जम्मू कश्मीर, थर्ड पे पुदुचेरी और अंडमान निकोबार रहा है, उसके बाद दिल्ली रहा है। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। हाल ही में पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो महाराष्ट्र में। किसने किया है? तो बोरहोल जियो फिजिक्स रिसर्च लैब ने। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है ये। और अभी हाल ही में NTR भरोसा पेंशन किसने स्टार्ट किया था? तो ये आंध्र प्रदेश ने। और रेशम उत्पाद के लिए बीमा योजना किसने स्टार्ट किया? तो उत्तराखंड ने। हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा अभी हाल ही में किसने किया है? तो नासा ने किया इस बात को। नासा की बात आई, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना कब हुआ इसका? तो 29 जुलाई 1958 में नासा का स्थापना हुआ था। इसको भी ध्यान रखना आपको। और कहाँ की स्पेस एजेंसी है ये? तो USA की। भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा? तो झारखंड में। झारखंड की कैपिटल क्या है? तो वहाँ की कैपिटल है रांची। इसको भी ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर अभी हाल ही में किया है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। पहले दिव्यांग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। और विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। हाल ही में सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 जून को। केंद्र सरकार ने 25 जून यानी इमरजेंसी की तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। 25 जून 1975 को देश में 21 महीनों के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय राष्ट्रपति से रुकनुद्दीन अली अहमद जो थे उनकी मदद से। तो यहाँ पर मैं आपको लोग को ये बात ध्यान दे रहे हैं कि डेज वाले क्वेश्चन जो है मैंने नहीं लिया है इस सेशन में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिर मैं डेज वाले क्वेश्चन मंथ कंप्लीट होने के बाद मैं एक साथ सारे दिवस वाले जो क्वेश्चन होते हैं करवा दूंगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम में चर्चे में रहते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून को। अंतर्राष्ट्रीय आलू यानी पोटैटो दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। और UNGA ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। ये वो डेज हैं जो अभी हाल फिलहाल में नया है जो कि मनाए जाने की घोषणा हुई है। और UNGA ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस भी घोषित किया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर से मनाया जाएगा। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च से। मैत्री दिवस 6 दिसंबर से। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर से मनाया जाएगा। राष्ट्र स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी से। पराक्रम दिवस 23 जनवरी से। वीर बाल दिवस जो कि पिछले साल इसकी घोषणा हुई थी 26 दिसंबर को मनाया जाता है ये। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो 7 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने उसी दिन क्या जीता था? गोल्ड मेडल। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाएगा। और हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को। तो ये कुछ दिवस ऐसे थे जो भी हाल फिलहाल में घोषणा हुई है इनको मनाने की। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो KP शर्मा ओली बने हैं। कैसे बने ये? तो उसके पहले प्रधानमंत्री जो थे 83 नंबर के यहाँ पे, वो कौन थे? तो पुष्प कमल दहल थे। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है कुछ कारणों से, इसलिए बना है कौन? तो KP शर्मा ओली। नेपाल की बात आई है तो कैपिटल उसकी यानी राजधानी क्या है? तो काठमांडू है ये। करेंसी क्या चलता है? तो नेपालीज रुपी चलता है वहाँ पर। और 83 नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पुष्प कमल दहाल। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो रामचंद्र पौडेल है यहाँ पे। सार्क का हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ मिलेगा? तो नेपाल में ही आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में नेपाल के बारे में जितना भी करंट अफेयर है सारा हम लोग यहाँ पे जानेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री तो पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने इस्तीफा दिया अभी हाल में, ये तो हो गया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नंबर का नेपाल में स्टार्ट हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना नेपाल। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया अब। और नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया था। ध्यान रखें, अभी 478 का जो रिकॉर्ड बना था ये IPL में बना था, वो
T20 इंटरनेशनल नहीं था। तो ये रिकॉर्ड नेपाल का नाम है। और गाई जात्रा उत्सव ये भी नेपाल में मनाया जाता है। तो ये कुछ हाल फिलहाल के करंट अफेयर है नेपाल से, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में आई यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो ये होगा भारत के साथ। वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा यंग रहते हैं, तो 38 साल बाद वो सब बुजुर्ग होने लगेंगे, तो घटने लगी संख्या। हाल ही में किस राज्य की में पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त की गई हैं? तो ये हैं बिहार में। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये होता है उड़ीसा में। इसमें होता क्या है? तो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ पवित्र शहर पुरी वापस आते हैं इसमें। हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो भूटान। भूटान से और भी हम लोग करंट अफेयर जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो मिला है अभी हाल ही में। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भी भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की भी शुरुआत की है। और विंबलडन ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो कार्लोस अल्कराज ने। हम ऊपर इसको पढ़ चुके हैं डिटेल में। हाल ही में खारची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? त्रिपुरा में। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा गोवा में। हाल ही में किस राज्य के आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। हाल ही में BSNL के नए CMD कौन बन गए हैं? तो रॉबर्ट जे रवि। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने घोषणा किसने किया है? तो नाबार्ड ने किया इसको। नाबार्ड की बात आई है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड को बनाया गया था? तो शिवराम कमेटी की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो मुंबई में। हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी। हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो गुजरात का पलिताना है ये। कुछ और करंट अफेयर हम लोग जानते हैं यहाँ पर, जैसे कि भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा बना? तो गुजरात का मोढेरा गांव बना। भारत की पहली सोलर सिटी कौन से बनी है? तो मध्य प्रदेश की सांची। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना? तो कोझिकोड। ये कहाँ पे है? तो केरला में। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बना है ये। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है कोच्चि। देश का पहला AI सिटी बनेगा कौन? तो लखनऊ। और रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी। इतनी बातें ध्यान रख के बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया इसको। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1894 में। हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। और MD CEO की बात करेंगे तो अतुल कुमार गोयल हैं इसके। और पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किया है अरुण बंसल को। हाल ही में किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है? तो स्पेन ने। हाल ही में किसने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान स्टार्ट किया है? तो इसको किया है UAE ने। UAE से रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ जानेंगे हम लोग अभी हाल फिलहाल के। तो संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी आबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्टार्ट किया। भारतीय लोक और राजनीतिक कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत दुबई में हुई है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा भी हाल ही में दिया है। और भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। तो इतनी बातें ध्यान रखिए। UAE से बढ़ते हैं आगे। और एक छूट गया कि भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। जो चीज़ें यहाँ पर हिंदी में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ वो इंग्लिश में भी लिखा रहता है। PDF में आपको ये सब मिलेगा। हाल ही में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए
पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? देहरादून होती है यहाँ पे। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड से कुछ और करंट अफेयर जानते हैं। जैसे जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रख दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट अभी हाल ही में लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर बैन लगा दिया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो 17 नंबर का आयोजन था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। हाल ही में किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीत लिया है? तो भारत ने। हाल ही में 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता किस देश ने जीत लिया है? इसको जीता है अर्जेंटीना ने। कोपा की बात करेंगे अगर तो कोपा अमेरिका इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन होता है। ये सबसे पुराना है। ये इसका पहला एडिशन 1916 में हुआ था। और जो उसमें हुआ था पहला एडिशन उसमें अर्जेंटीना में हुआ था वो। और उसको जीता किसने था? तो उरुग्वे ने जीता था। और हारा कौन था? अर्जेंटीना। 2024 वाले की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हुआ? तो हार्ड रॉक स्टेडियम लोकेटेड इन मियामी, यहाँ पर हुआ था इसका आयोजन। कौन जीता? अर्जेंटीना। रनरअप कौन रहा? कोलंबिया। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिए, इससे बढ़ते हैं आगे। हाल ही में रवांडा देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो पॉल कगामे बने हैं। जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है अरब सागर में। इसमें भारत की तरफ से INS आदित्य और INS विशाखापत्तनम ने भाग लिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार दिया है? तो अभिलाष रावत को मिला है। इंटरनेशनल मैरीटाइम और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? लंदन में। और इंटरनेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो सितंबर मंथ के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। और नेशनल मैरीटाइम डे तो 5 अप्रैल को। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो सुएज नहर हो जाती है आपकी। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो बाब उल मंदेव की खाड़ी। और लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में ITBP ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? तो ऑपरेशन जज्बा के थ्रू। ITBP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका फॉर्मेशन 1962 में हुआ। इसके वर्तमान में DG कौन है? तो राहुल दसोगोत्रा हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है प्रयागराज में हुआ है। हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? तो UAE में। इसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 2 लोग हैं, कोटेश्वर सिंह हैं, R महादेवन हैं। आंसर क्या हो जाएगा? C। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? तो हैं DY चंद्रचूड़। किस नंबर के हैं? तो 50 नंबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में कहां पर अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन स्टार्ट हुआ है? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया की बात आई है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक अभी हाल ही में पारित किया है। और दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण भी करेगा। और ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुंग एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। और SpaceX ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष दक्षिण कोरिया ने, जिसका नाम क्या है, जिस रॉकेट का, नूरी, अभी हाल ही में लॉन्च किया था। हाल ही में कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इंदौर में। इंदौर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है लगातार 6 साल से। हाल ही में CSIR की नई चीफ कौन बन गई हैं? तो ये बनी है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। पहले भी यही थी, अभी भी यही है। ठीक है। CSIR की बात करेंगे तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाल ही में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट मेत्सोला को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का
CHAPEA चैपिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो मार्स प्लैनेट से है। मंगल ग्रह पर भेजेगा अपना मिशन नासा, कब तक? 2030 तक। चैपिया का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हाल ही में हरेला पर्व कहाँ पर मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड का होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना स्टार्ट किया है? तो महाराष्ट्र ने। इसमें होगा क्या? तो मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण और स्टाइपेंड योजना की घोषणा की है, जिसे लड़का भाव योजना नाम दिया गया है। इसमें होगा क्या? तो 12वीं पास नौकरी अगर चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा वाले को 8,000 और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या स्नातक उनको 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में, निजी यानी प्राइवेट नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो ऐसा हुआ है कर्नाटका में। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो UGC। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने हाल ही में अस्मिता परियोजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में लगभग 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है फरीदाबाद में। हाल ही में एशियाई हाथी को हार्पिज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ पर लगाया गया है? तो USA में। हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य कौन बन गए हैं? 3 लोग बने हैं, डॉक्टर BK पॉल, डॉक्टर रमेश चंद्र और डॉक्टर BK सारस्वत बने हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में इसके? तो प्रधानमंत्री मोदी, देश के प्रधानमंत्री इसके प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और पहले कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। CEO कौन है इसके? तो BBR सुब्रमण्यम। और पहले कौन थे? तो अमिताभ कांत। और 9th नंबर के महिला क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये करेगा श्रीलंका। एशियाई पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किसे किया गया अभी? तो दीपा मलिक को। और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर इन्होंने किया है? तो मॉरिशस में। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ अभी हाल ही में किसने किया है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अर्जेंटीना। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज अभी हाल ही में करके इतिहास रच दिया है? तो नासा ने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा? अरे कौन सा खिलाड़ी टॉप पर रहा इसमें? तो ट्रेविस हेड रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ये। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि नेल्सन मंडेला के बारे में सारी बातें यहाँ पे आपको पता चलने वाली है। हर साल 18 जुलाई को दुनिया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। पहली बार कब मनाया गया था? 18 जुलाई 2010 को। उनका जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1918 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है और उन्हें 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है। और पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में जिनको मिला था के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले दूसरे गैर भारतीय बने हैं। विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ बातें थी नेल्सन मंडेला से रिलेटेड, इसको भी ध्यान रखें। यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज की वीकली करंट अफेयर का सेशन। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने कंटेंट बेस्ट लाने की कोशिश की आप लोग के लिए। क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ एक, किसी SIR की अभी हाल ही में कौन चीफ बनी है? ऊपर मैंने इसको पढ़ाया भी है, आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट में बताएंगे आप लोग। और 1 लाइनर वाली जो बात मैंने आप लोगों से बताई है उसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि कितना सही रहेगा आप लोग के लिए वो 1 लाइनर वाला। चलिए आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।